शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, सभी को ओम शांति। तो सबसे सुहाने पल जिंदगी के। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम का ये युग, ये गुप्त है। और इस गुप्त धर्माऊ युग में बाबा कहता है, मैं गुप्त रीति तुम बच्चों का, बाबा कहता है जो भाग्य है ना, इसको बनाने आया, सोई हुई तकदीर को जगाने आया। तो उसके लिए बाबा सबसे पहले समझाते हैं कि क्या करना चाहिए। बाबा कहता है जो पवित्रता का पिलर है ना, ये मजबूत होना चाहिए, प्योरिटी। दुनिया में भी लोग कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहेब राज, कहते हैं भगवान तो बस सच्चा दिल देखता है, बस भावना का भूखा है बस। तो बाबा पहले तो हमको ये अवेयरनेस देता है कि हमारी जो किस्मत है, तकदीर है, माना आत्मा है। बाबा कहते हैं बच्चे वो इस समय सोई हुई, सोया बाबा कहता है जैसे, कैसे है, मरे समान, है ना। कई बार लोगों को सुनते हैं ना, कहते कहते इसकी तो जैसे आत्मा ही मर गई। तो संगम पर बाबा कहता है तुम जो यहाँ बच्चे आते हो मेरे पास में, किस लिए आते हो? बाबा कहता है जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो स्कूल में जाने का उनका एक एम्बिशन है कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं। हाँ, पढ़ लिख कर उनको नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। दुनिया में कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज की कोई कमी नहीं। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथ में, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हो तो सब गिरती कला में। हाँ, सब इस समय बाबा कहते हैं देखो दुखी होते हो, तो बाबा कहता है फिर दुख में मुझे याद करते हो। तो बाबा कहता है तंग आ जाते हो, तो कहते हो भगवान हमको मुक्ति दे। क्या फायदा, बाबा कहता है, संसार को जाना, धरती आसमान को जाना, और बाबा कहता है खुद से अनजाने ही रह गए। कहते हो 4 दिन की जिंदगी है, फिर तो जाना है, किधर जाना? बाबा कहते हैं तुम्हारा मन नहीं करता जानने का कि कहाँ जाओगे? कोई घर से, परिवार से चला जाता है, याद करते हैं उसको, रोते हैं उसकी याद में, बार बार कहते हैं पता नहीं कहाँ गया होगा, जन्म ले लिया होगा कि अभी नहीं लिया होगा। तरसती हैं आंखें देखने को कि काश मुझे पता चल जाए कि उसने अगला जन्म कहाँ लिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये साइकिल है, ये चक्र है, ये रुकता नहीं। आत्मा माना पुनर्जन्म, साइकिल घूमता जाएगा। अब बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो इस पुरानी पतित दुनिया की जो हालत है वो चरमरा चुकी है, सब दुखी है। लेकिन बाबा कहता है माया के रंग मेले मलाखड़े इतने रंगीन है कि तुमको ये दुनिया नरक दिखती भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं मानते इसको। कहते हो मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है। बाबा कहता है देखो कहाँ तुम, बाबा कहता है शास्त्रों में गांधारियां ढूंढ रहे हो, यही देखो। ये मुरली बाबा कहता है आईना है तुम्हारे सामने, देख लो कहाँ खड़े हो। मरने के बाद कर्मों अनुसार हमको स्वर्ग या नरक मिलेगा। आज बाबा कहता है देखो लोग मरने के बाद हरिद्वार जाते हैं फूल परवाह कर, और ये भगवान क्या कह रहा है, ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये यहाँ बैठकर ये कहता है कि ये जो हरिद्वार है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये हरिद्वार है तुम्हारा सत्य, राम राज्य।
जिसकी आज तक यादगार दिवालियां मना रहे हो। किसी ने राम देखा नहीं है, और तुम तो यही मानते रहे ना मरते दम तक कि राम 4 भाई थे। हाँ, क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है दुनिया तो कहती है राम है ना, उस ये 4 भाई थे। अब बाबा कहता है बच्चे 4 8 बच्चे तो यहाँ कलयुग में, सतयुग में तो बाबा कहता है फोटो में कोई। वहां ऐसा नहीं होगा फलाने के 8 बच्चे, उसके 11 बच्चे, उसके 6 बच्चे। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में तुमको जो जन्म मिलेगा वो इस पढ़ाई के आधार पर मिलेगा। कहता है ना बाबा मुरलियों में कि अगर पढ़ाई से रूठे तो तकदीर से रूठ जाओ। तकदीर कहोगे पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है ना। आदमी के पास देख लो आज, घर मकान छत कपड़ा लत्ता रोटी कपड़ा राशन सब भरा हुआ है, लेकिन अंदर से दुखी है। पता नहीं उसको क्या तलाश है। वो कैलेंडर देखता रहता है कि हफ्ते बाद 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये होगा, यहाँ जाऊंगा, ये मिलेगा, वो खरीदूंगा। पल का भरोसा नहीं। बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं बाबा कहता है ये कस्तूरी लेके आया हूँ तुम्हारे। कस्तूरी दिखती है? नहीं, कस्तूरी की एक सुगंध है। बाबा कहता है तुमने भक्ति में कहा ना मेरे लिए कि ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। और बाबा कहते हैं बच्चे मैं जानूं और संगम पर मेरे बच्चे जाने, और न जाने कोई। दुनिया तो मानती भी नहीं, मानती है सारी कि भगवान धरती पे आया हुआ। कहते हैं आप ही सुनो, हमें क्या काम है भगवान से। जब वाट लगेगी, जब जीवन में कोई संकट आएगा, तब तो हम अर्थियों को भी मंदिर के आगे से निकाल देते हैं। आदमी कोई कम शातिर है? जीते जी तो भले ही ना जाए मंदिर, कहेगा हमने क्या कर। अभी हमारा टाइम है ये सब करने का। मुर्दे होंगे, फट्टे पे रस्सियों से बंधे होंगे, तब करा देना अंतिम दर्शन। बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए दुनिया आज तक राम राज्य को याद करती है। ये तो कह देते हो कि सतलोक था, हम सुनते थे जब छोटे थे ना, बड़ों से सुनते थे, वो कहते थे वो सच्चा वेला होता। अब ये नहीं समझ में आता था कि सच्चा वेला का मतलब क्या। हमें ऐसा लगता था कि आदमी जो मुंह से बोलता है वो सच हो जाता है। सच्चे वेले थे, सतयुग था, दूध घी की नदियां बहती थी। हाँ, तो बाबा हमको दुर्गति से सदगति की तरफ ले जा रहे है ना। मरने के बाद में हम मरे हुए की अस्थियों के साथ कुछ यही कर रहे होते हैं, दुर्गति से निकालकर, शमशान से निकालकर गंगा जी की लहरों में कहते हैं सदगति हो गई। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे ये जो मेरे मुख से अभी निकल रही है ना, बाबा कहता है ये मुख मेरे नहीं है, मैं उधार पे ले लेता हूँ। राम सेना यहीं आकर बनाता है, वानरों की घर से नहीं ले आता। यही बाबा कहता है बच्चे जो बंदर मिसल तुम बन गए, है ना। सुबह सुबह अखबार ढूंढता है, अखबार दियो, समाचार सुनाइयो जरा। ये बंदरों की निशानी है। अपने भीतर वो कोई नहीं झांकता, दुनिया में सबको झांकना है कि क्या हो रहा है। और दुनिया तो बाबा कहता है बच्चे गिरती कला में जाएगी। तुम बाबा कहता है अगर मार्कंडे बनो तो मैं तुमको परले दिखा सकता हूँ।
मार्कंडेय ऐसे ही नहीं बन गया, तपस्या करी है उसने। बाबा भी संगम पर हम बच्चों से एक ही तपस्या कराता है, कौन सी? बाबा कहता है ये जो मैं है ना, लाओ ये किसी काम की नहीं है, ये मैं तुम्हारी। सारा दिन ये बकरा मैं करता जाता है। आज मैं खुश हूँ, आज मैं उदास हूँ, आज मैं बीमार हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज अशांत हूँ, आज झगड़ा कर बैठा, आज नुकसान कर बैठा। मुझको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मुझे कोई पूछने वाला नहीं, मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मैं अगर तूने नहीं उतारी ना, ये बकरे की खाल अगर नहीं उतारी ना, तो बाबा कहता है फिर ये मैं बहुत भारी हो जाएगी, इसके सींग बढ़ते जाएंगे। पहले अपनी चिंता, फिर और सींग बढ़ गए, अब बच्चों की चिंता, और सींग निकल आए, बच्चों की चिंता, और सींग निकल आए, मेरे जाने के बाद क्या होगा, कौन घर देखेगा, कौन सोने का हार लेगा, कौन अंगूठी लेगा, कौन क्या लेगा। सींग निकलते जा रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये सींग लेकर तुम इस दुनिया में आए तो नहीं थे, नाम भी तुमको उधारी के, नाम भी उधारी के हैं, शरीर भी उधारी के हैं। और बाबा कहता है ये जो श्वास ले रहे हो ना, ये भी समझो उधारी। चुप तो होती जा रही है ना, चुप तो होती जा रही है, एक एक पल कम होता जा रहा है। ये नाम जल्दी ही स्मृति बन जाने वाला, भूल जाएंगे लोग इस नाम को, इस चेहरे को। तो बाबा कहता है ये मैं, इसकी पकड़, बाबा ने कहा ये कितनी मजबूत करते जाते हो। अंत समय में भी तुमको चिंता इसी की लगी होती है कि मेरे मरने के बाद खबरदार जो उसके घर गए, खबरदार जो मेरे मरने पर वो यहाँ आया, मेरे मरने पर भी बाबा कहता है ये बोझ कब उतारोगे। ये मत सोचना कि शमशान में जब मुर्दे जला दिए जाते हैं तो उनकी मैं मर जाती है। ये मैं ही है जो 84 चोले पहन करके, बाबा कहता है कभी तुम खुद को शूद्र मानते हो, कभी पतित मानते हो, कभी दुखी मानते हो, कभी तो श्रापित मानते हो। कहते हो पता नहीं भगवान ने कौन से मुहूर्त में मेरी किस्मत लिखी, श्रापित जैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूं, समझ जाओ। सोच लेना अंत समय भगवान को याद किया जाता है। बाबा कहता है बच्चे, दुनिया का ये रिवाज है कि मरते को राम का स्मरण कराते हैं। समझ लो बाबा ने कहा बच्चे, अंतिम घड़ी आ गई, राम बैठ बच्चों को समझाते। सोचो तो सही, दुनिया तो केवल मुंह से राम बुलवाती है कि राम के प्यारे राम बोलते। शायद तेरा अगला अगला सफर, अगली यात्रा इससे तो अच्छी हो, कब से बोल राम। बाबा कहते हैं बच्चे, ये स्मरण केवल, बाबा कहता है बच्चे, जीभा का नहीं है। तुम तो सोचते हो कि जीभ से राम बोले तो हमारी जीभ पवित्र होगी। जीभ तो शमशान में ही सड़ गई। इसी पर तुलसी का पत्ता रखता होता है आदमी मरते से। रोते ही निकल रहे हो दुनिया से, रोते ही आ रहे हो, रोते ही निकल रहे हैं ना। कितना भी पैसा है, कितना भी परिवार है, कितनी भी उम्र ले ले आदमी, 75 में जाएगा, 80 में जाएगा, हमको तो बिलखना ही है। बाबा कहता है देखो, कलयुग की माया देखो, असंतुष्ट आत्मा।
कौन करेगा तुमको तृप्त? वो जो मरने के बाद तुम कौवे को, गाय को, कुत्ते को हलवे पूरी डाल रहे होते हो वो। और यहाँ हलवे पूरी खाते खाते भी बाबा कहते हैं तुम। कल आया था ना, बाबा ने कहा मालपूड़े खाओ, रोटी खाओ। याद बाप को। अब घर जाने से पहले मैं के दो सींग हैं, ये आपस में लड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये राम की सेवा में सबसे बड़ा विघ्न है। राम की सेवा मतलब राम आया बैठा है, मतलब भगवान जिसको शिव परमपिता परमात्मा कहते हो। बाबा कहते हैं मैं आया बैठा, एक एक को जाकर बोलते कि ब्रह्मा कुमारी कहती है कि कलयुग के अंत में भगवान आया। क्या करने? हमको एजुकेट करने, हमको इस कलयुग के भव सागर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये बुद्धि इतनी मलिन है, इसको सारा दिन चटपटी खबरें चाहिए, सारा दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, चक 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 चक, सारा दिन आंखें गड़ी पड़ी हैं या तो मोबाइल पर या टीवी पर, और कुछ नहीं तो चहीतों के फोन आ रहे हैं और जा रहे हैं। तुम तो बाबा कहता है कलयुग में तुम्हारी आंख डूबी पड़ी है। इस कब्रिस्तान से बाबा कहता है कितना तुमने दिल लगाया। कहते थे ना भगवान चाहे तो मुर्दे में भी जान डाल दे। ये टाइम वो आ चुका है। हमारा सबका जीवन मुर्दे समान ही है, बस समझ लेना। जैसे मुर्दा होता है ना, सोया पड़ा, ऐसे हमारे जीवन भी चाहे 70 जी लिए 80 जी लिए। कहने को हम यहाँ बहुत कुछ है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, दुनिया के बारे में, भाषाओं के बारे में, शास्त्रों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, है ना। बहुत से सब्जेक्ट्स देखते हो ना, वहाँ होम साइंस भी है, वहाँ हिस्ट्री भी है, वहाँ साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, बहुत कुछ है, मल्टीपल। बाबा कहते हैं बच्चे संसार के बारे में तो तुमने सब जाना। और बाबा कहते हैं बच्चे जितना संसार में घुसते चले गए उतना बाबा कहता है स्वयं से दूर निकल गए, है ना। अपने खुद के सत्य के बारे में जानने का तो मन नहीं करता। आदत पड़ गई ना ढोलक चिमटे बजाने की, कि किसके सुर ताल कितने परफेक्ट है, कितना हम दिल जान से कोई भजन कोई कीर्तन कर लें कि भगवान कहीं बैठा हुआ प्रसन्न हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तुमको वाणी से परे लेके जा। तुम अभी भी वाणी में कितना रस लेते हो। अब घर जाना है, रसातीत अवस्था। संसार के सारे रस भोग लिए जी हमने, है ना। बचपन भी देखा, जवानी भी देखी, बुढ़ापा भी देखा, बहुत सारे रस थे। कभी खेल खिलौने अच्छे लगे, कभी यारी दोस्तियां अच्छी लगी, कभी नोट छोट अच्छे लगे, कभी भक्ति के भी गुरु शिखर पे चढ़ गए हम तो, कि हमने इतने साल भक्ति, इतने व्रत, इतना नियम, इतना दान, इतना पुण्य, इतने तीर्थ। ये तो स्ट्रेट बोल देता। वो कहता तुमको मिला क्या, कोई फायदा हुआ तुमको? मरते बस समय तुम राम राम करके निकल लेते हो दुनिया से, और दुनिया पीछे लेबल लगाती है कि नहीं बड़ा सज्जन था इतने साल से। अभी हमने सुना ना एक 90 इयर्स की माता जी ने शरीर छोड़ा था। जो पंडित जी वहां बैठे थे वो बता रहे थे, उनके बच्चे सामने बैठे थे, उनको वो यही कह रहे थे कि आपकी माता जी 90 की एज तक मंदिर में आती रही, खूब दान पुण्य करती रही, 90 की उम्र तक उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो आप बच्चों को भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना है।
बाबा कहता है देखो इसलिए तुम कह रहे हो ना ईश्वर की गत मत न्यारी। मैं तो तुमको ये मत नहीं देता हूं कि जैसे तेरी माँ मंदिरों में जाती रही, गुरुद्वारों में जाती रही, अरदासें कराती रही, ऐसे तुम भी जाते रहना। नहीं तो माँ की आत्मा को माँ कहेगी अरे ये औलाद मंदिर नहीं जा रही मेरी। उनका पार्ट था अपना, हमारा पार्ट है अपना। हम वो जनरेशन है, हमने स्लेटों पर तख्तियों पर लिखा हुआ है। आज की जनरेशन तो नहीं लिखती। कहते वक्त के साथ सब बदल गया, लेकिन हमारा वो भक्ति का संस्कार, वो बाबा कहता है बच्चे माया बड़ी बहरूपी है। वैसे तो तुम संसार की बात करो तो तुम कहते हो वक्त के साथ चलना चाहिए। कहते हो ना आजकल कौन पहनता है इतनी कांच की चूड़ियां, आजकल कौन वो सारा दिन सिंदूर और वो सब गले में, कोई नहीं पहनता आजकल। तो वक्त के साथ चलती सारी दुनिया। आजकल कौन पहन रहा है साड़ी पल्लू के साथ, आजकल लड़कियां टॉप जीन्स पहन रही हैं, चल गई सारी दुनिया। आजकल कौन घरों में बर्तन रगड़ रहा है, सबके घरों में मेड आ रही है, चल गई सारी दुनिया। हम वक्त के साथ बदल लिए जी। नहीं तो लोग कहते हैं अरे तुम तो पुराने ही रह गए। वक्त के साथ बदल गया आदमी। बाबू कहते हैं बच्चे भगवान भी महापरिवर्तन के लिए आया, बाहर से तो तुमने बदल लिया। आजकल ये चलता है, आजकल वो जमाना आ गया, आजकल पुराने जमाने नहीं बचे, जमाने बदलते जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे बाहर के फैशन बदलते हैं, सुख सुविधाएं बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, अंदर का भी कुछ बदलता है जब तुम्हारा बाप सामने आकर बैठता है। इस समय बाबा कहता है बच्चे कलयुग के बाद सतयुग आ रहा है। मानते हो? नहीं मानते हो तो उठ जाओ, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। पहला निश्चय बाबा ने कहा बच्चे तुमको खुद पर निश्चय होगा तो बाप पर अपने आप हो जाएगा, बाप पर होगा तो ड्रामा पर भी अपने आप हो जाएगा। अंगद की तरह एक पैर पक्का तो करो कम से कम, कि टाइम पास करने बैठते हैं यहाँ पर, है ना। 5-7 दिन क्लास नहीं हुई, मजा आया सबको, चल अच्छा जान छूटी, या कुछ मिस किया, कुछ मिस किया। दीदी मिस किया था। जी आप तो हम याद थे और बुल्ली पढ़ते रहते थे बस। बहुत सुंदर। सुन लेते थे मुरली दीदी जो आप भेजते हो। तो जिस भगवान की हमने मंदिर गुरुद्वारों में महिमा की ना कि तेरी गतमत तू ही जाने और न जाने, बाबा कहता है नहीं बच्चे संगम पर तुम भी जानते हो। तब बाबा कहता है तुम कलयुग से सतयुग में जाते हो। सच्चे वैष्णव तुम हो। वैष्णव वो नहीं जो लहसुन प्याज नहीं खा रहा, चाय कॉफी नहीं पी रहा, बीड़ी तंबाकू नहीं ले रहा। बहुत दुनिया पड़ी है। बीमार आदमी देखो बेचारा हॉस्पिटलों में पड़े हैं, लोग मुंह से खा नहीं सकते, वो क्या खा रहे हैं बेचारे। ये वैष्णव है ये, क्या कहोगे इनको। और भक्ति में भी आदमी बहुत कुछ छोड़े बैठा है। कॉफी नहीं पीते लोग, चाय नहीं पीते लोग, बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब की तो बात ही छोड़ दो। पूरी जिंदगी हम देखते हैं लोगों के घर में प्याज लहसुन कभी आया ही नहीं। क्या ये वैष्णव है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी दुनिया इस समय बेहद की, बाबा कहता है बेसमझ दुनिया, बेहद की, कोई हद ही नहीं। बाबा ये मंदिर जाना, ये माला जपना, इसको सोचते हैं कि भाई सच्चा वैष्णव है, सच्चा भगत है। सच्चा भगत नहीं है, सच्चा भिखारी है। इसने कसम खा रखी है कि मरते दम तक रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, मांगूंगा, दे दे कृपा कर, ऐसी जगह मारियो जहां गंगा का घाट हो। मरते दम तक मांगता रहूंगा कि मेरा सांवरा निकट हो, इतना तो कीजिए भगवान। ये मरते दम तक मांगेंगे ये भगत, और ये सोच रहे हैं हम भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान हमारे लिए खड़ा है स्वर्ग के बाहर।
फूलों की माला लिए आजा, तूने तो कमाल करके दिखा दी, तेरे औलाद याद नहीं आई, वाह भाई वाह, तेरे पकवान याद नहीं आए मरते समय, कमाल कर दी, तिजोरी नकदी कुछ याद नहीं आया, तूने राम को याद कर लिया, आजा भीतर आजा। बाबा कहता है बच्चे राम को याद करना अर्थात तू खुद राम समान है, तू राम से अलग है। राम तो भेज रहा है स्वर्ग तराश तराश के, देखा कितनी मेहनत कर रहा। आपको क्या लगता है ये मुरलियां कौन चला रहा? रोज एक ही चीज पर हम भी बोलते हैं, क्योंकि हमको भी ये सामने वाले को जो डाउट कई बार माइंड में आता है कि अच्छा मुरली सुनाने वाला ही नहीं आ रहा आपको, उसके कहते हो ना मेरा हरि है हजार हाथ वाला, उसके उसको कोई कमी नहीं है। ये ममता की वर्थ नहीं है जी, आपको लगे कि ये इतनी होनहार है जो ये मुरलियां चला, ना जी, अपनी औकात के बाहर। बाबा कहते हैं तुमको निश्चय है ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठे हो। दुनिया में बाबा कहता है जब लोग पढ़ते हैं तो बचपन में पढ़ते हैं, जवानी में पढ़ते हैं। बाबा कहता है यहाँ तुम सब 60 पार कर गए, कोई 70 पार कर गया, बूढ़े बूढ़े। बाबा ने कहा छोटे यहाँ बिठा के करूंगा क्या? सोचो 5-6 साल के बच्चे यहाँ बैठ जाएं, बाबा कहते हैं उनको सुख दुख का पता ही नहीं, उनको क्या समझाऊंगा कि ये कलयुग होता है, उन बेचारों को पता ही नहीं। पता है आपको निंदा क्या होती है, स्तुति क्या होती है, खोना क्या होता है और पाना क्या होता है, जन्म क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, उन बेचारों को तो पता ही नहीं। तुम तो थपेड़े खा बैठे हो, तुम तो बाबा कहता है 84 जन्म लेने वाली आत्माएं यहाँ तक पहुंची हो, और उस पर भी बाबा कहता है माया इतनी दुस्तर है। बाबा कहता है जो मैं तुमको स्मृति दिलाता हूँ माया तुमको विस्मृत करा देती, तुम इसी जन्म में अटके पड़े हो कि मैं फलाना, इतने साल का, मैं आदमी, मैं औरत। बाबा ने कहा ये बकरे मारने, ये बलि, बाबा कहता है बच्चे इतनी आसान नहीं है, मैं छूटती ही नहीं, बाबा कहता है मैं मरती ही नहीं। बाबा हमने ये शब्द बहुत सुने हैं कि मैं को मार लो, अहंकार को मार लो, है ना? तो हमें क्या लग रहा होता है अहंकार को मार लो मतलब जो प्राउड है, पैसे का, रुतबे का, पद का, पोस्ट का, कहते धरती पे पैर रख ले। तो हमें लग रहा होता है जो मैंने गेन किया है ना ये तो सब भगवान की कृपा से मिला है, और साथ तो जाना नहीं है, इसका क्या अहंकार कर। तो हमको ये लग रहा होता है कि भगवान कहता है कि ये बकरे छोड़ दें यहाँ। नहीं, बीमार को भी अगर एक बकरा बीमार है ना, उस बीमार बकरे को भी क्या सुन दोगे, वो बीमार बकरा भी मैं ही करता होगा। स्वस्थ बकरा तो करेगा ही मैं कि मैं फलाना, मैं ढमकाना। लेकिन बाबा कहते हैं जो बकरे बीमार होंगे ना वो भी मैं करेंगे कि मैं बड़ा दुखी हूँ। ये मैं मरती नहीं, बाबा कहते मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बड़ा उदास रहता हूँ, पता नहीं मेरे कर्म कैसे, पता नहीं भगवान। ये बाबा कहता है ये बीमार बकरे हैं, करते ये भी मैं है। वो स्वस्थ बकरे हैं, वो कहते हैं हमने 40 साल भक्ति करी है, हमें फलाना शास्त्र याद है, हमको इतने भजन याद है, हमको ये याद है, हमको वो याद है, ये मंत्र याद है, वो मंत्र याद है। बाबा कहता है ये बकरे कटते नहीं। तुम कह रहे होते हो कि सच्चा ज्ञान, तुम तो बाबा कहता है भक्ति की कहानियों को, शास्त्रों को ही ज्ञान समझे बैठे हो, कि मुझे रट्टा हुआ है कि राम के कितने भाई थे, माँ कौन थी, बाप कौन था, इसको ज्ञान समझ लिया, इसको ज्ञान समझ। जैसे मुझे याद है
किसी और की फिल्म की अगर बात करूं कि मेरा जो मामा लगता है, जो मेरी मासी लगती है, या जो मेरा अंकल लगता है, वो कहाँ रहते हैं, वो कितने भाई बहन हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके बच्चे कितने हैं। जैसे मुझे दुनिया का ज्ञान है, ऐसे मुझे इन भक्ति की कहानियों का याद है। ये ज्ञान है हमारे लिए। हम सोच रहे हैं मैं रोज शास्त्र पढ़ रहा हूँ, इतना मेरे अंदर ज्ञान है। बाबा कहता है सच्ची नॉलेज मैं सुनाता हूँ, आदि मध्य अंत, सारी दुनिया। बाबा कहता है बच्चे, वो सतयुग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करेगी, है ना। बिना पुरुषार्थ के बाबा कहता है बच्चे कुछ भी नहीं है संसार में। तुम कहते हो भगवान कृपा कर देगा, भगवान का आशीर्वाद होगा तो हो जाएगा। बाबा कहता है नहीं बच्चे, अगर भगवान भी प्रेरणा से सतयुग ले आता तो इतना मगज मारना पड़ता उसको। क्यों भक्ति में गले फाड़ते हो, यदा यदा ही धर्मस्य। क्या ग्लानि हो रही है धर्म की? ये हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं आपस में, ये धर्म की ग्लानि हो रही है। अरे हिंदू हिंदू लड़ रहा है, एक माँ की औलाद लड़ रही है, माँ बच्चे लड़ रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे धर्म की ग्लानि हुई पड़ी, अपने सत्य धर्म को ही भूल गए। हिंदू के घर में जन्म ले लिया तो तू हिंदू बन गया, मुसलमान के घर आ गया तो तू मुस्लिम बन गया। झूठ की दुनिया, बाबा कहता है इसका विनाश होगा। होगा कब? बाबा कहता है जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलेगा। बिना ज्ञान के तीसरे नेत्र खुले, बाबा कहता है इस पुरानी दुनिया में प्रलय आएगी कैसे। तुम कहानियां ही सुनते रहते हो बस, कि दुनिया में प्रलय आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर नई दुनिया बनेगी। बाबा कहता है नहीं, नई नहीं, पुरानी को ही नया करेंगे, है ना। आत्मा अविनाशी होती है ना, तो आत्मा ये तो है नहीं कि दुनिया सब मर जाएगी और फिर नई आत्माओं का सृजन किया जाएगा। नहीं बाबा कहते, जो सोए हैं उनको जगाया जाएगा। बाबा कहता है जो बेसमझ बन पड़े हैं उनको समझदार बनाया जाएगा। इसीलिए तो मुझे पतित पावन दीन दयालु कह रहे होते हो। तुम्ही में से ही छटेंगे, बाबा कहता है। होगी छटाई, मगर होगी छटाई। कौन संगम पर कितना राम के काम आया, बाबा कहता है छटाई होगी जरूर। देखते हो ना, महावीर को दुनिया याद करती है, वीर हनुमाना अति बलवाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये महावीर को इतना बलवान, इतना वीर, हु इज द मेकर, किसने बनाया? तुम तो कहोगे केसरी नंदन था, फलाना था, कहानियों में पड़े रहो। तू कौन है? तुम भी तो भगवान के जाए हो सारे। तुम ही कह रहे होते भगवान ही राखा है, वही पालन हारा है, उसी ने पैदा किया है। तुम तो बाबा कहता है बस जो पढ़ लिया उसी को रटते जाते हो। तुमको पता थोड़ी है कि भगवान कैसे रचता है, कैसे पैदा करता है, कैसे पालना करता है, कैसे रक्षा करता है। तुम क्या जानो? तुमको लग रहा होता है मैं रोड पे निकलूं तो भगवान किसी एक्सीडेंट से मुझे बचा ले, किसी बीमारी से मुझे बचा ले, किसी कर्जे से मुझे बचा ले। ये रक्षा है तुम्हारे लिए भगवान। अभी जल्दी राखियां भी बांधोगे कि बहन जो है वो भाई की रक्षा। बाबा कहते हैं इस मैं से तेरी रक्षा कौन करेगा? ये कौन है जो असुरक्षित है, जिसको डर है कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, पता नहीं अगला जन्म कहाँ होगा, किस, है ना। हमारी बुद्धि इतनी मलिन। भगवान के सामने बैठने के बाद भी हम अपने आप से कई बार ये कह जाते हैं, अरे किसने देखा है मरने के बाद कोई कहाँ गया है। कम से कम इतना तो देख लो, मरने के बाद तो पता नहीं कौन कहाँ गया।
लेकिन जीते जी तो देख लो कहाँ बैठे हो। इतना तो आंख खोल के, आंख फाड़ के देखो कम से कम, जीते जी कौन से नर्क में बैठे हो, वो भी नहीं देखना चाहते। खुश हो, टाइम पे रोटी मिल जाती है, टाइम पे डॉक्टर के पास चला जाता हूँ, दवाई खा लेता हूँ, चल रही है जिंदगी। बच्चे हैं, टाइम टू टाइम आते हैं, मिलते हैं, बस मामूली। मैं 84 जन्मों की बात कर रहा हूँ, तू बाबा कहता है बस चुल्लू की बात कर रहा है। और इसमें भी बाबा कहता है जो मजे ले रहा है नींद के, खाने के, सुख के, बाबा ने कहा बच्चे माया जलवे तो तुम्हें दिखाती है, ऐसी बात नहीं है कि इन आंखों में कभी आंसू टपके नहीं तुम्हारे। खूब रोया है हर आदमी यहाँ पर, चाहे सामने वाले के सामने कितने भी दांत फाड़ते रह जाना कि ठीक हूँ, सब बढ़िया है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। हर आदमी रोया है यहाँ खून के आंसू। बाबा कहता है बच्चे मरने के बाद की बात करता है कि किसने देखा, यहाँ देख कहाँ बैठा है अभी। वो भागवत में सुनते थे ना, व्यापारी है, वो व्यापार करने निकला है, एक जंगल में रात को आराम कर रहा, एक कुएं की ड्योढ़ी पर जाकर लेट गया और पासा पलटा, सूखे कुएं के अंदर जाके गिर गया। अब आकाश में बिजली चमकती है तो क्या दिखाई देता है, जैसी बिजली चमकती है देखता है कि कुएं के ऊपर एक पेड़ है बरगद का, जिसकी जो जटाएं हैं वो नीचे कुएं तक लटक रही। फिर बिजली चमकती है, फिर देखता है कि कुएं में सांप भी बैठे। फिर बिजली चमकती है, फिर देखता है कि टहनी जो है उसको काले और सफेद चूहे भी कुतर रहे। सोचता है भैया जान बचाऊं अपनी, निकलूं यहाँ से कुएं से बाहर, आधी रात का टाइम है। खुदी को, खुदी के पुरुषार्थ से हमको इस भव से पार उतरना पड़ेगा। यहाँ केवल और केवल सहारा क्या है, वो बिजली की चमकती हुई गड़गड़ाहट। ऐसे कौंधती है बिजली, एकदम अंधेरा हो जाता, फिर कौंधती है बिजली, फिर अंधेरा हो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप ऐसा ही है तो विचित्र। निराकार को बाबा कहता है विचित्र, कहते हो पकड़ नहीं सकते बिजली को, है ना। आकाश में बिजली चमकती है, कभी देखना अगर ध्यान दिया हो तो, जब आकाश में बिजली चमकती है तो नीचे की जमीन ऐसे दिखाई देती है जैसे हजारों दिए जल गए, इतनी चमक होती है उस लाइट के। और जैसे ही वो बिजली शांत हो जाती है फिर से अंधेरा हो जाता है। बाबा कहता है संगम पर तुम्हारा बाप बिजली जैसे कौंधती है ना, ऐसी बाबा कहता है मैं तुम्हारे जीवन में ये ज्ञान की चमक, ये रोशनी लेकर आया हूँ। तू तो सब अंधेरे में, ये देवभान के अंधेरे हैं बाबा कहते हैं। सारा दिन घिरे पड़े हो इससे कि मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेवारी, मेरी मजबूरी, मेरी कहानी, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। कौन निकालेगा तुमको, टाइम खत्म हो रहा है। ये कुआं है, ये संसार, यही पैदा हुआ आदमी, यही मरेगा। कोई जतन करो, कोई जतन करो, मौत से पहले खुद को जानो। मौत तो निगलेगी, कारण सबके फिक्स्ड है, समय सबका फिक्स्ड है। तो बाबा कहते हैं जब मैं, कहते हो ना पुरानी हम कथा कहानियां सुनते थे तो उसमें कहते थे कि आकाश वाणी हुई, वाणी, आकाश बोलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो संगम की, मुझे ही पुकारते हो ना, आकाश सिंहासन छोड़ के आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये संसार जैसे सूखा कुआं ही है, क्या कमाने निकले थे यहाँ पे, क्या कमाने आए, किसकी चिंता में घूमते हो, किसकी चिंता में, देखो तो सही। यही बाबा कहता है
काल का सर्प बैठा है तुझे डसने के लिए। ऊपर देख, बाबा कहता है समय है रात दिन ये चूहे। ये बाबा कहता है ये उतरते जाते हैं तेरे समय को, जिसको तुम कह रहे हो ना हम टाइम पास कर रहे हैं। अरे टाइम खत्म हो रहा है, तू क्या टाइम पास कर रहा? दुनिया टाइम पास कर रही है। कोई मार्केटों में गोलगप्पे खा रहा है इस समय, कोई मॉल्स में खड़ा हुआ है, कोई फ्रेंडशिप डे मना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनको नहीं दिखाई देंगे ये काले सांप नीचे बैठे हुए, इनको नहीं दिखाई देंगे ये काले सफेद चूहे। ये कहते हैं खाओ पियो मौज करो। किसने देखा है? क्यों? क्योंकि अस्पतालों में दुनिया देखते हैं तड़पते हुए कि अरे जो होना है वो तो होना ही है, अभी तो एंजॉय करो। बाबा कहते हैं बच्चे माया इतनी दुस्तर है कि इसी पेड़ में कहीं शहद भी तो टपकते हैं। तुमको भूल ही जाता है कि संसार में क्या करने आया। ना माँ बाप बचते हैं। देखो मैं अगर देखती हूँ कुछ लोगों को तो मैं देखती हूँ कि अपने साथ के सब लोग चले गए, माँ बाप भी नहीं, यार दोस्त नहीं, बहन भाई नहीं, पत्नी नहीं किसी की, किसी का पति नहीं, बच्चे कोई कहाँ तो कोई कहाँ, उनकी अपनी अपनी दुनिया। शहद टपकता है। वो जो व्यापारी था ना, वो जतन तो कर रहा था बेचारा कि मौत के मुंह से निकल आऊं, लेकिन वो भागवत की कहानी इतनी प्यारी, वो ये दिखा रही है कि देखो वो जब ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है तो शहद की एक एक बूंद उसके होठों पे आके गिरती है, और इतना वो उस शहद का रस लेता है, उसको मृत्यु भूल गई। हम सब भी कुछ कुछ समय के बाद हमें भी किसी किसी का मैसेज आता जाता रहता है कि फलाना पूरा हो गया, इतने बजे चौथा है, यहाँ जाना है, शमशान भूमि इतने बजे जाना है। मृत्यु दिखाई देती है आदमी को, ऐसी बात नहीं है नहीं दिखती है, उसको भी पता है कि मैंने भी जाना है दुनिया से। लेकिन वो शहद, एक मैं बहुत प्यारी बात सुन रही थी। देखो आज की मेडिकल साइंस है ना, पेड़ एक ऐसी चीज है, इतनी प्यारी चीज। पेड़ देखो, पेड़ है ना, पेड़ के नीचे ही बैठकर कोई गौतम बुद्ध बन गया, और उसी पेड़ के नीचे खड़े होके कोई न्यूटन बन गया। किसी ने ये जाना कि एक वृक्ष है जब सेब नीचे गिरता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर आकाश की तरफ क्यों नहीं जाता। वृक्ष एक ऐसी चीज है जो हमको साइलेंस भी देती है और साइंस भी देती है। तो बाबा इस समय वृक्षपति है, जिसको हम बृहस्पतिवार बोल रहे थे। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों पर इस समय बृहस्पति की छाया है। तुम्हारा बाप अगर ज्ञान का सागर है ना, तो बाबा कहता है बच्चे बाप का सारा वर्षा तुम्हारा। 3 इंजन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पीछे लगे हैं तुमको सत्युग तक चढ़ाने के लिए। तुम्हारा बाप भी बनकर बैठा हूं, तुम्हारा टीचर भी बन के बैठा हूं, तुम्हारा सतगुरु। 3 इंजन जिसके पीछे लगे हो, क्या वो डब्बा सत्युग नहीं चढ़ सकता? भगवान जिसके पीछे खड़ा है, या रिश्तेदार जिसके पीछे खड़े हैं, राम नाम सत्य है, स्वर्गवासी हो गया, ये चढ़ा देंगे सत्युग? बाबू कहता नहीं बच्चे, ये काम तुम्हारे बाप का है बस, और किसी का नहीं। तुम किसको भी याद करते रह जाना। कोई ठाकुर जी को याद कर रहा है, कोई राम को, कोई रहीम को। बाबा ने कहा बच्चे कितना शोर मचाते हो, क्यों धक्के खाते हो, जब कहते हो भगवान एक है। तो एक को बाबा कहता है बच्चे कैसे याद करना, और याद करने से बाबा कहता है तुमको मिलना क्या है? कुछ मिलना है तब तो राम को याद करते होते हो। एक दो को मिलता आदमी कहता है राम राम जी, क्या मिलना है इससे?
बाबा कहता है वो तुम बच्चे जानते, गुड़ जाने गुड़ की गोदरी जाने, बस दुनिया नहीं जानती। वो मरने के बाद कह रहे हैं राम सत्य राम सत्य राम सत्य। जीते जी नहीं सुनेंगे कि सत्य क्या है, मरने के बाद में राम सत्य राम सत्य। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे वक्त तो कम है, देखो अंत समय भगवान को याद किया जाता है, तो तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म। ये चक्र बाबा कहता है बच्चे अभी ये खेल, ये नाटक अब खत्म, घर जाना है, जाना ही पड़ेगा, तुम तैयारी करो या मत करो। मुर्दा खुद तैयारी करता है अर्थी पे चढ़ने की, दुनिया चढ़ा देती है बांध के, नहीं तो कौन चढ़े, चढ़ाई देते हैं लोग रो रो के इसे। बाबा कहते हैं बच्चे देख लो मरना किसको है, और कौन है बाबा कहता है जो मरण धर्मा है। तो बाबा कहता है ये नाम है, ये रूप है, ये मरण धर्मा है, ये जाएगा। कितनी मालिशें कर लेना, कितनी जड़ी बूटियां खा लेना, कितने बादाम के हलवे खा लेना, इसको जान, इसी की चिंता लगी पड़ी। और दूसरे भी शरीर ही हैं जिनकी चिंता लगी हुई है। बाबा ने कहा इसको जाना तुम, कब तक बाबा कहता है बच्चे ये मायावी शहद इसको चाटते रहोगे। ऐसे थोड़ी तुम मुझे याद करते हो, मुंह माया के चक्कर भारी, फंसे पड़े हैं सब नर नारी। ये शहद इतनी मीठी है, ये डाबर हनी नहीं है जो 400 रुपए का डब्बा ले आए ना। बाबा कहता है जन्म जन्म की पूंजी है ये तुम्हारी शहद, मैं और मेरे की, ये नहीं छूटती तुमसे मरते दम। मरते दम तक आदमी गाता रहता है मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरी कहानी, मेरी किस्मत। बाप ने कहा ये सींग घर से नहीं लेके आए थे तुम, मैं के ये यहीं लगाए तुम। ये सींग बाबा कहता है बच्चे दुखदाई, ये दूसरे की भी मैई चुभ रही होती है तुझे। फलाना जब से आया है ना, इस फलाने को देख देख कर मैं दुखी हूँ। सींग चुभते हैं जैसे दो सांड लड़ते हैं ना आपस में, मैं से मैं टकराती है, संस्कार से संस्कार टकराता है। तो बाबा कहता है देखो कलयुग देखो, मियाँ बीवी के डिवोर्स हैं, भाई बहन के डिवोर्स हैं, है नहीं क्या। एक फंक्शन में एक भाई दूसरे भाई को नहीं बुलाता, यार दोस्तों को बुला लेता है। एक प्रॉपर्टी खरीदता है, भाई को नहीं बताता, यार दोस्तों में बैठ के बियर पी रहा होता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही विघन है, बाबा कहते हैं जो तुमको राम की सेवा नहीं करने देता, है ना। यहाँ बैठ करके मुरली सुनना, बाबा कहते हैं बच्चे सुनकर फिर सो नहीं जाओ, अब जागने का समय आ रहा है, हर घड़ी अंतिम देखना आप तो आप देख लेना, अगर डॉक्टर किसी को जवाब दे जाता है ना, तो उसकी आंखों में नींद नहीं होती। ये रूहानी सर्जियन है, और ये जवाब दिए बैठा है हम सबको कि मौत सर पे खड़ी है। कौन कह रहा है, लेकिन हम इतने सोए हुए हैं, जैसे एक सपना चल रहा है, सपने में ही हम भक्ति में कर लगे हुए थे, सपने में ही हम ज्ञान में भी आ गए, हम अभी भी सो रहे हैं। हमारी यहाँ से निकलने की चलने की कोई ना इच्छा है ना कोई तैयारी है, एक करवट बदल ली जैसे बस।
कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ना, मैं रोज मुरली सुनती हूँ। बाबा कहता है बच्चे, एक ही विघन है, बाबा कहता है, जो तुमको राम की सेवा नहीं करने देता। वो क्या है? बाबा कहता है तुम्हारे भाव और स्वभाव की ड्युअलिटी। ये मैं उतरे तो बाबा कहता है राम की सेवा लग जाए, दुनिया जान जाए कि भगवान आया बैठा। दुनिया गडरिये को भी कहती थी, गडरिया है, झूठ बोलता है कि शेर आया, शेर आया, शेर। अच्छा, एक बात सच सच है ना, हम सब समझदार लोग हैं, कलयुग की सब किताबें हमने पढ़ रखी हैं, डिग्रियां हमारे भी पास में है ना। हम में से कोई एक यहाँ ऐसा बैठा हो जो ये कह जाए कि देखो भाई, अभी मैं मुश्किल से 25-30 साल का ही तो हुआ, अभी मौत मेरे सर पे नहीं खड़ी है, हड़ा साउंड की कह सकता है कोई इतना श्योर? 25-30 तो मारो गोली। मैं तो कहती हूँ दुनिया में कोई आया हो, मिनट का भी बच्चा ना हो, मौत तो उसके भी सर पे खड़ी। अब ये कल की बात है, कल मॉर्निंग की। कोई किसी से बात हुई, कोई जल्दी जल्दी कहीं जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम। तो उससे पूछा क्या हो गया, अचानक से कोई घर पे आया तुम्हारे? और कहने लगी हमारे कोई रिलेटिव है, उनका 22 साल का लड़का है। शिकायत क्या थी? कॉन्स्टिपेशन की, माना कब्जी की। कहते हैं 4 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट था कब्जी के मारे। तो 2 दिन तो डॉक्टर लगे रहे, तीसरे दिन तो उन्होंने जवाब ही दे दिया, इसका कब्जी के लिए। चौथे दिन कह रहे हैं हम डेड बॉडी लेने जा रहे हैं। लेकिन क्या करे, ये माया की फॉग इतनी गहरी है कि हमें मृत्यु दिखाई कहाँ देती है। जैसे धुंध होती है ना, तो धुंध में सामने कुछ पड़ा हो दिखाई नहीं देता आदमी को, इतनी धुंध ही धुंध है, पता ही नहीं चल रहा पाँव का रखना, पेड़ कहाँ है, दीवार कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, इतनी धुंध है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये माया इतनी बहरूपी है कि जब मौत की बात चर्चा चलती है, भगवान ही आकर कहता है कि सर पे मौत खड़ी है, विनाश सामने है, तो तुम सोचते हो अभी तो 10 साल पड़े हैं संगम पर, कर लेंगे, हो जाएगा। करेंगे मेडिटेशन, जाएंगे सेंटर, हम भी भंडारी दे देंगे। ऐसे ऐसे लोगों को देखती हूँ, सारी बात तो क्या बोलूं, लेकिन दिखाई जरूर देती है, हर चीज दिखती है। जो जो ये दिखाता है ना, बिल्कुल एकदम क्लीन दिखाई देती है कि देख ले ये दुनिया खड़ी किधर है। ये सुसरे दान पुण्य भी तब कर रहे होते हैं जब पीछे कोई खड़ा हो देखने वाला, शर्मो शर्मी कि इसने निकाल दिया और मैं भी निकालूं। नहीं तो कहेंगे ऐसे ही, संस्कार बदले ही नहीं अभी तक इसका। अब बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, राम आया बैठा है ना, तो ये संदेश कौन देगा? सोचो एक बार, किसी को भगवान मिला है, तो बाबा कहते हैं पहले तो उसको खुशी होगी या वो दुखी होगा? अपने आप से पूछो, अगर मुझे भगवान मिल जाए तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? जिसको भगवान मिल गया, बाबा कहते हैं मेरे से कोई बड़ी चीज है? हाँ, बाबा कहता है तुम अंधे हो ना, तो तुम्हें भगवान से बड़ा क्या दिखाई देता है? बाबा कहता है ये छोटा सा जीवन जिसके लिए रोते हो कि भगवान ये बीमारी मत दियो, इसकी लंबी उम्र करियो, उसकी लंबी उम्र करियो, इसका शरीर अच्छा हो, इसकी किस्मत अच्छी हो, इसकी बीवी अच्छी हो, इसके बच्चे अच्छे हो। तुमको तो भगवान से बड़े ये दिख रहे होते हैं, ताश के पत्ते। बाबा कहता है जोकर बनते हो, जोकर। नई नई ताश ले आते हैं ना, एक जोकर ऊपर है, एक जोकर नीचे, बीच में पत्ते। जोकर बनाती है, बाबा कहता है, माया तुझको। ताश के पत्तों से महल बना रहे हो। ना तूने रहना है, ना जिनकी दुहाइयां दे रहा है इन्होंने रहना।
बाबा कहता है बच्चे आत्मा के सत्य को देखो। बाबा कहता है बच्चे खेल चलता है, सुख दुख का खेल चलता है। कितने चोले लेते हो, कितने बदलते हो। क्या बिना इस ज्ञान से तुम्हारी कोई सदगति हो जाएगी? कितने लीटर गंगा का पानी पियोगे? करके भी देख लेना, रोज डुबकियां लगा लेना गंगा में, रोज पीते जाना। अंदर से आदमी उतना ही दुखी कल्प रहा है, अंदर से शांत नहीं है, इधर मर रहा उधर मर रहा, कभी ये बात कभी वो बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोचो जिसको भगवान मिला उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं। क्या भगवान कुछ छिपाता है किसी से? क्या भगवान कंजूस है? उसके लिए तो मैं कह रही थी ना, गिन के देता है ना तोल के देता है, भोलानाथ है। बाबा कहता है बच्चे अगर मेरा ये संदेश तू दूसरे को जाकर दे रहा है कि भगवान आ चुका है, तो बाबा कहता है फिर तू तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। तू तो बाबा कहता है ब्लेस्ड इन द वर्ल्ड है। तेरे जैसा फॉर्च्यून बाबा कहता है कोई नहीं, तेरे जैसा बाबा ने कहा बच्चे कोई रिचेस्ट आदमी नहीं है दुनिया। दुनिया में लोग कितने भी ताज तख्त ले जाएं, बाबा ने कहा मर के सब छोड़ जाते हैं। तुमको जो भगवान दे रहा है, कलयुग के अंत तक देख लेना, मंदिरों में देव मूर्तियों के रूप में बाबा कहता है आज भी जोत जगाई जाती है और भक्त बैठकर चिमटे छेने बजाते हैं, उस जोत की महिमा गाते हैं। ऐसा बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान का दिया मैं तेरा जला कर जाता हूं, इसकी परवाह नहीं करते हो, मरे के पीछे दिए जला रहे होते, दिया बत्ती कर दे उसकी। बाबा कहते हैं बच्चे मैं जगाने आया था, तुम जाग जाते। बाबा ने कहा बच्चे तुम सत्युग चढ़ जाते, तुम्हारा जागना ही बाबा कहता है बच्चे महापरिवर्तन था। तुम कहाँ अटके हो इस मैं मेरे की दुनिया में। तो बाबा कहता है बच्चे मैं के सर पे दो सींग है, पीछे है बाबा ने कहा वो साक्षी बिंदु आत्मा जो भाव और स्वभाव की टक्कर देखती है, जो अपने ही भीतर की अच्छाई और बुराई को देखती है, अपने ही भीतर कुंभ देखती है कि मेरे ही भीतर कुंभ चल रहा है इस समय। मेरा एक पतित संकल्प, मेरा एक पावन संकल्प, वही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वही एक दूसरे को नहला धुला रहे हैं। वो कह रहा है तू गलत, वो कह रहा है तू गलत, वो कहता है मैं सही, वो कहता है मैं सही। ये कुंभ तो अंदर है, ये स्नान तो अंदर चल रहे हैं, एक संकल्प दूसरे को नहलाने में लगा हुआ। ये भीड़ तो मेरे अंदर है संकल्पों की, ये त्रिवेणी तो मेरे अंदर है। और बाबा कहता है बच्चे तू तो साक्षी है ना, अब घर जा, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम कह रहे थे भक्ति में तन मन धन तेरा, बाबा ने कहा बिल्कुल, सब सौंप दो प्यारे सब प्रभु को, सब सफल हो जाए। तो बाबा कहता है मुझे दे दो, आपका है नहीं, क्यों पतित बने पड़े। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया फॉर्मूला, मन मना मन। बाबा कहते हैं बच्चे सारे काल कंटक सब विघ्न बाबा कहता है दूर हो जाए, केवल कौन से मूल मंत्र से, मन मना। तो बना बनाया सारा खेल चला, सर पे कोई भार लेना नहीं किसी करप का। बाबा ने कहा निर्भर हो जाना, अर्थियां भारी हो जाती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम जीते जी सारा बोझ बाप को देना। अगर जमुना उतरनी है ना तो बाप के सर पे चढ़ जाना जैसे बालक बनकर, क्योंकि छोटे बच्चे में तो कोई वेट ही नहीं, वो तो अच्छे बुरे का कुछ पकड़ता ही नहीं है कि ये बात अच्छी वो बुरी। बाबा कहता है ऐसे निर्भर बनना बालक समान। तब बाबा कहता है बच्चे बाप के वर्षे के मालिक बनते हो, ठाकुर बनते हो। दुनिया तुमको बाबा कहता है नतमस्तक होती है, लेकिन बालक सो मालिक बनने। ओम शांति।